शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मीथेन की नदियां बहती हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में यही अकेली जगह है जहां सतह पर तरल मिला है। ये तो कमाल की बात है। और अब नासा वहां एक बहुत ही अनोखा मिशन भेज रहा है, ड्रैगन फ्लाई। हाँ, आज हमारे पास नासा की घोषणाओं और मिशन अपडेट से जुड़ी जानकारी है और हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आखिर ये मिशन इतना जरूरी क्यों है, मतलब क्या उम्मीद है इससे? हाँ देखिए, टाइटन वाकई हमारे सौरमंडल का एक नगीना है। कैसिनी मिशन ने हमें इसकी एक झलक तो दी थी, वो घना सा वायुमंडल, सतह पर तरल मीथेन और इथेन। हाँ, कैसिनी ने कमाल का काम किया था। बिल्कुल, लेकिन ड्रैगन फ्लाई का लक्ष्य है सतह पर उतरकर फिर उड़कर सीधे उन जगहों की जांच करना जहां शायद जीवन के निर्माण के लिए जरूरी रसायन बन रहे होंगे। उतरकर और उड़कर। हाँ, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की उड़ान नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये ड्रैगन फ्लाई असल में है क्या? मतलब सिर्फ एक ड्रोन जैसा तो नहीं है ये? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ड्रैगन फ्लाई एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला रोटर क्राफ्ट है। सोचिए कार के साइज का। परमाणु ऊर्जा से? अच्छा। हाँ, और इसमें 8 रोटर लगे हैं। आप इसे एक उड़ने वाली प्रयोगशाला कह सकते हैं। इसे लॉरेल मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी मतलब APL वो विकसित कर रही है। योजना है कि इसे जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाएगा और फिर एक लंबी यात्रा के बाद ये 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा। 2034 काफी लंबा इंतजार है, और मैंने सुना है कि इसकी लागत और समय सीमा में भी काफी बदलाव हुए हैं। बिल्कुल, मिशन की कुल अनुमानित लागत अब लगभग $3.35 बिलियन तक पहुंच गई है। $3.35 बिलियन? हाँ, जो शुरुआती अनुमान से करीब दोगुनी है, और लॉन्च की तारीख भी वो मूल योजना से 2 साल आगे खिसक गई है। ये दिखाता है कि इस तरह के जो महत्वाकांक्षी मिशन होते हैं वो कितने जटिल होते हैं। पर देखिए, जरूरी बात यह है कि 2023 की शुरुआत में इसकी प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा पास हो गई। उसके बाद नासा ने इसे पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है। लागत और समय में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद मिशन को मंजूरी मिलना, ये तो यही बताता है कि वैज्ञानिक समुदाय और नासा टाइटन को कितना अहम मानते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है टाइटन में? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी प्रीबायोटिक केमिस्ट्री। प्रीबायोटिक केमिस्ट्री? हाँ, मतलब जीवन से पहले का रसायन। टाइटन एक जैविक रूप से समृद्ध दुनिया है। इसका मतलब है कि यहाँ कार्बन आधारित जटिल अणु बहुत हैं। यहाँ का वातावरण और सतह की स्थितियाँ कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वैसी हो सकती हैं जैसी अरबों साल पहले की युवा पृथ्वी पर थीं। अच्छा, जब जीवन शुरू नहीं हुआ था? हाँ, जब जीवन अभी पनपा नहीं था, लेकिन उसके लिए वो रासायनिक मंच, वो स्टेज तैयार हो रहा था। तो टाइटन पर हमें शायद वो प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी होती हैं। प्रीबायोटिक केमिस्ट्री, जीवन से पहले का रसायन शास्त्र। लेकिन टाइटन तो बहुत ठंडा है ना, करीब -180 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बहुत ठंडा है। तो क्या इतनी ठंड में वैसी जटिल रासायनिक क्रियाएं हो सकती हैं जैसी शायद गर्म शुरुआती पृथ्वी पर हुई होंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। टाइटन की ठंडक निश्चित रूप से एक चुनौती है, पर वहां ऊर्जा के स्रोत भी तो हैं। अच्छा, कैसे? माना जाता है कि कभी-कभी जैसे उल्कापिंड टकराते होंगे या फिर क्रायोवुल्केनिज्म होता होगा। क्रायोवुल्केनिज्म मतलब बर्फीले ज्वालामुखी। हाँ, बर्फीले ज्वालामुखी। उनसे गर्मी पैदा होती होगी, जिससे तरल पानी मतलब लिक्विड वाटर अस्थायी रूप से टेम्परेरीली मौजूद हो सकता है। पानी और इन जगहों पर जटिल कार्बनिक अणु पानी के साथ मिलकर वो रसायन बना सकते हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। ड्रैगन फ्लाई इन्हीं संभावित पिघले हुए क्षेत्रों की तलाश करेगा। वो सिर्फ मीथेन नहीं, बल्कि थोलिन्स जैसे जटिल अणु मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। थोलिन्स? हाँ, ये वो चिपचिपे भूरे रंग के पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजन और मीथेन पर ऊर्जा पड़ने से बनते हैं। ये शायद पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती निर्माण खंड जैसे हो सकते हैं। समझ गई। तो ये रोटरक्राफ्ट वहां करेगा क्या? सिर्फ तस्वीरें लेगा? नहीं, बहुत कुछ करेगा। क्योंकि ये उड़ सकता है तो ये टाइटन पर दर्जनों अलग अलग जगहों पर जा सकेगा। रेत की टीलों से लेकर क्रेटर के तल तक, शायद किसी जमी हुई झील के किनारे तक भी। वाह, दर्जनों जगह। हाँ, और हर नई जगह पर उतरकर ये वहां की मिट्टी और वातावरण के नमूने लेगा, उनका विश्लेषण करेगा और वो डेटा पृथ्वी पर भेजेगा। ये पहली बार होगा जब नासा किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर विज्ञान के लिए ऐसी नियंत्रित उड़ान भरेगा। पहली बार मतलब मार्स पर जो हेलीकॉप्टर उड़ाया था वो अलग था?
हाँ, वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, इंजेन्युइटी। ये पहला मिशन है जहां उड़ने वाला वाहन ही मुख्य वैज्ञानिक उपकरण लेकर जाएगा और कई जगहों पर उतरेगा। अच्छा, और इसकी तैयारी कैसी चल रही है? पृथ्वी पर इसका परीक्षण करना भी तो आसान नहीं होगा। टाइटन का वातावरण बिल्कुल अलग है। तैयारी जोरों पर है। जैसा मैंने बताया, डिजाइन समीक्षा हो चुकी है। इसके प्रोटोटाइप का परीक्षण कैलिफोर्निया के इंपीरियल ड्यून्स में किया गया है। इंपीरियल ड्यून्स? क्यों? क्योंकि वहां के जो टीले हैं वो टाइटन के बर्फीले मीथेन के टीलों से मिलते जुलते हैं। साथ ही नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर की विशाल पवन सुरंगों में भी परीक्षण हुए हैं। पवन सुरंगों में? ताकि ये समझा जा सके कि टाइटन के घने लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में ये रोटरक्राफ्ट कैसे उड़ेगा। ये वाकई इंजीनियरिंग की एक अद्भुत चुनौती है। वाकई 3.35 बिलियन डॉलर की लागत और इतनी तकनीकी जटिलताओं के बावजूद इस मिशन को आगे बढ़ाना, ये इसके वैज्ञानिक महत्व को जबरदस्त तरीके से दिखाता है, निश्चित रूप से। और देखिए, ये मिशन सिर्फ टाइटन के बारे में नहीं है। ये हमें सौर मंडल में उन जगहों के बारे में बताता है जहां जीवन पनपने की संभावना हो सकती है, भले ही वो जीवन हमारे जैसा ना हो। टाइटन पर जीवन के लिए जरूरी रासायनिक घटकों का मिलना, ये खगोल जीव विज्ञान मतलब एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी खोज होगी। ये हमें बताएगा कि जीवन के लिए जरूरी रसायन ब्रह्मांड में कितने आम हो सकते हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ड्रैगनफ्लाई मिशन टाइटन के अनोखे बर्फीले वातावरण और वहां चल रही जीवन पूर्व केमिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए एक उड़ने वाली परमाणु प्रयोगशाला भेज रहा है। बिल्कुल सही। ये 2028 में लॉन्च होगा, 2034 में पहुंचेगा और कई जगहों पर उतरकर और उड़कर नमूने जांचेगा। हाँ, और इससे मिलने वाली जानकारी न केवल टाइटन के रहस्यों को खोलेगी, बल्कि शायद पृथ्वी पर जीवन की कहानी को समझने में भी हमारी मदद करेगी। यह हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के बड़े सवालों के और करीब ले जाएगी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर ड्रैगनफ्लाई को टाइटन पर सक्रिय जीवन के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन जीवन के निर्माण के लिए जरूरी वो सारे जटिल कार्बनिक अणु मिलते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। क्या ये संभावना को और पुख्ता करेगा कि जीवन कहीं भी शुरू हो सकता है, बस सही परिस्थितियां चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।